आगरा व्यापार मंडल द्वारा आगामी 16 अगस्त 2026 को आयोजित की जा रही चतुर्थ विशाल रक्तदान शिविर की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसी क्रम में शनिवार को राधा हॉल अतिथि वन वाटर वर्क्स पर आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टी एन अग्रवाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में व्यापार मंडल के संबंधित सभी सदस्यों संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा रक्तदान शिविर की तैयारियों तथा अब तक कार्य की प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस दौरान सदस्य संस्थाओं द्वारा रक्तदाताओं के भरे हुए पंजीकरण प्रपत्र भी जमा किए गए। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष टी एन अग्रवाल ने कहा कि रक्तदान मानव सेवा का सर्वोच्च माध्यम है। उन्होंने सभी सदस्य संस्थाओं से इस पूर्ण कार्य में पूर्ण सहयोग करने एवं समर्पण के साथ जुटने का आह्वान करते हुए कहा कि सभी व्यापारियों के सामूहिक प्रयास से रक्तदान शिविर नया इतिहास रचेगा और आगरा व्यापार मंडल की एकजुटता, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सेवा भावना का उत्कृष्ट उदाहरण बनेगा। देख लिया होगा कितना लोगों में उत्साह है और जो हमारा 2000 का हमने लक्ष्य दिया है, मैं समझता हूँ अभी 2000 फॉर्म तो आज ही हमें प्राप्त हो जाएंगे। और व्यापार मंडल हमेशा अपने रिकॉर्ड को अपने आप ही तोड़ता है और खून एक ऐसी चीज़ है, देने की होड़ लगी हुई है। एक ज़माना होता है ब्लड की कमी होती थी, ब्लड नहीं मिलता था। आज से 5 साल पहले एक व्यापारी की ब्लड के अभाव में डेथ हुई। उसी समय व्यापार मंडल की कोर कमेटी ने तय किया एक बड़ा आयाम, दिन पर दिन हम बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा इसमें मीडिया का हमें सहयोग मिल रहा है, प्रिंट मीडिया का मिल रहा है, हमारे व्यापारियों को मिल रहा है। हमारी संख्या व्यापारियों का उत्साह देख रहे हैं। यहाँ लगभग 70 से 80 संस्थाएं बैठी हुई हैं, उनके प्रतिनिधि आए हैं। अभी तो ये टेलर है, फिल्म अब हमारी 1 तारीख से 15 तारीख तक रहेगी। मैं समझता हूँ लक्ष्य इतना बड़ा हो जाएगा। हमारे सामने लोग के दम वाले अनिल जी बैठे हुए हैं, इनको इतनी स्थिति हो जाएगी कि रात के 12 बजे तक हमारा ब्लड डोनेशन कैंप चलाना ही पड़ेगा। वहीं इस रक्तदान शिविर को लेकर सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। आगरा व्यापार मंडल द्वारा ये जो रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है वो प्रदेश में बहुत प्रदेश स्तरीय है, क्योंकि ये आज चतुर्थ रक्तदान दिवस है। पहले रक्तदान दिवस में जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो 662 यूनिटों का हमारा लक्ष्य पूरा हुआ था। दूसरी बार में 1036 और तीसरी बार में 1500 यूनिट। अब की बार 2000 का टारगेट इसको लेकर के चला जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि ये उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक रक्तदान शिविर है और इसमें सबसे बड़ी बात खास ये है कि इसका जो आयोजन है, इसके आयोजक से लेकर आयोजन तक और डोनर तक सारे व्यापारी होते हैं। और देश में ये पहला ऐसा संगठन है जो इतनी बड़ी तादाद में व्यापारियों द्वारा इतना रक्तदान किया जाता है, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक बात है कि जो रक्तदान होता है वो इससे बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। और ये एक रक्तदान से 3 जीवन बचाए जा सकते हैं। जिनको इसकी ज़रूरत पड़ती है वो इसके महत्व को समझते हैं। आगरा व्यापार मंडल के द्वारा आगामी 16 अगस्त को लगातार 34 साल से ऐतिहासिक ब्लड कैंप आपका रावतपाड़ा में लगाया जा रहा है। मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय टी एन अग्रवाल जी का, लोक हितम के महामंत्री अग्रवाल जी का, कि उनके प्रयास से जो ब्लड कैंप 16 अगस्त को लगाया जा रहा है वो ऐतिहासिक है। मैं मीडिया के माध्यम से अनुरोध करता हूं उन युवाओं से जो लोग ऐसे रक्तदान में आए और अपनी भागीदारी दें। और आज रक्तदान शिविर जो 16 अगस्त को रामस्वरूप गर्ल्स इंटर कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है, उसके संदर्भ में एक समीक्षा बैठक यहाँ आयोजित की गई है अतिथि वन में। आज हमारी सभी संस्थाओं द्वारा अपने द्वारा भरे हुए फॉर्म यहाँ पे जमा किए जा रहे हैं और उनके द्वारा आगे के लिए जो और कार्रवाई की जा रही है उससे भी वो लोग हम सबको अवगत करा रहे हैं। और आज हम लोगों के बीच में लोक हितम ब्लड बैंक के आदरणीय अध्यक्ष अनिल अग्रवाल जी भी उपस्थित हैं और रक्तदान के दिन के लिए जो भी उनको आवश्यकताएँ हैं और जो भी उनको ज़रूरत की उपलब्धता चाहिए वो सब हम लोग उनको उपलब्ध करा के देंगे। आगरा व्यापार मंडल के तत्वाधान में रक्तदान का जो कुंभ आगरा में रामस्वरूप गर्ल्स इंटर कॉलेज में 16 अगस्त को लगाया जा रहा है। मैं संस्था के अध्यक्ष बड़े भाई टी एन अग्रवाल साहब का, लोक हितम ब्लड बैंक के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल साहब का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके द्वारा लगातार इस कैंप में जो बढ़ चढ़ के और आपकी पूरी संस्था जो सहयोग करती है, इसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद है। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा आगरा क्षेत्रीय जनता को कि रक्तदान देकर एक 3 लोगों की जान बचाने का भी कार्य करें। रक्तदान से लोग बहुत डरते हैं, भयभीत होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने आए और ख़ासतौर से युवा। देखिए, पिछली बार तारियन व्यापार मंडल ने 150 यूनिट दी थी, इस बार लक्ष्य 300 यूनिट करेगा, क्योंकि युवाओं में जो भाषा
ख़ास तौर से जो देखने को मिलता है हौसला, तो कहीं मुझे लगता है 300 यूनिट से ऊपर जाएगा। हमारा जो चतुर्थ रक्तदान जो शिविर लगने जा रहा 16 अगस्त रामस्वरूप गर्ल्स इंटर कॉलेज में, इसमें रक्तदान का 2000 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है। मैं जनता जनार्दन से अपील करता हूँ, इसको रक्त अपना दे के और दूसरों की जान बचा के इस आयोजन को सफल बनाया जाए। आज एक समीक्षा बैठक हो रही है अतिथि वन में। इसमें कई व्यापारी और कई लोग आए हैं और उसमें समीक्षा हुई जा रही है। 2000 रक्त का यूनिट का लक्ष्य है वो पूरा हो। इस शिविर के अंदर आगरा की लगभग 92 संस्थाएं भाग ले रही हैं और इस संस्थाओं का जोर इतना ताकत दिखाई दे रही है कि ऐसा लगता है कि 2000 यूनिट का रक्त लक्ष्य तो बहुत छोटा है। इस इतने बड़े लक्ष्य का हमारा मकसद ये रहता है कि हमारे व्यापारियों के यहाँ स्टाफ है, व्यापारी हैं, व्यापारियों को बड़ी चिंता रहती थी कि भाई कभी भी रक्त की ज़रूरत पड़ जाए तो भिखारी की तरह लोगों से मांगना पड़ता था। आज आगरा व्यापार मंडल ने आगरा के समस्त व्यापारियों की चिंता लगभग दूर कर दी है। अगर किसी भी व्यापारी को कहीं पर भी आगरा के किसी भी क्षेत्र में रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो आगरा व्यापार मंडल हमेशा उपलब्ध कराता है। मेरी लोहारगली व्यापार समिति ने भी इस आगरा व्यापार मंडल में सबसे ज़्यादा 351 फॉर्म भर के दे दिए हैं और अभी कम से कम 300 फॉर्म भर के और देगी। 16 अगस्त को आगरा व्यापार मंडल द्वारा रक्तदान मेले का आयोजन है। मैं इसे शिविर नहीं मेला मानता हूँ और पूरे उत्तर प्रदेश में एक दिन में एक स्थान पर इतना बड़ा रक्त दान का आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसी संस्था है जो इसको करती है। लोकहितम इनके साथ बिल्कुल खड़ा हुआ है और जब तक इनके रक्तदान चलता रहेगा लोकहितम उनके साथ खड़ा रहेगा और पूरे वर्ष भर पीड़ित मानवता की सेवा के लिए रक्त प्रदान करता रहेगा। आज रक्तदान शिविर जो 16 अगस्त को रामस्वरूप स्कूल में आगरा व्यापार मंडल द्वारा लगाया जाता है, जो हर साल निरंतर वृद्धि की ओर जा रहा है। अब की बार लक्ष्य हमारा 2000 से ऊपर का है। उसी के विषय में आज समीक्षा बैठक हुई है। सारी संस्थाओं ने जोर शोर से इसमें पूर्ण करने के लिए अपने सहमति प्रदान करी है। हमारी भोले बाबा से प्रार्थना है हम इस लक्ष्य को अब की बार 2000 से ऊपर पार करके ले जाएं।